लेकिन रावण तो यहाँ पे बन रहा है 15 फीट का, कुंभकर्ण 14 फीट का, मेघनाथ 13 फीट का, लंका बन रहा है। हमारे रामलीला की खासियत ये है कि हम लोग 3.5 घंटे से 4 घंटे के भीतर राम के जन्म से लेकर रावण के मृत्यु तक को दिखाते हैं। तो 3 तरह के पुतले चलाए जाएंगे और साथ ही लंका जलाई जाएगी और ये कोविड को देखते हुए उनका पूरे नियमों का पालन किया जाएगा। ये पहली बार है जब दशहरा कमेटी द्वारा जो आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम हैं, रामलीला, रावण वध, भरत मिलाप, ये बिहार और उससे भी बड़ा चीज़ बिहार आर्ट थिएटर के कलाकार कर रहे हैं। रावण दहन में चूंकि भीड़ बहुत अनियंत्रित हो जाती थी, इसलिए हम लोगों का प्रयास ये इस बार था कि रावण दहन का कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है उसमें गांधी मैदान में, और उसमें फिर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल पालन कराना बहुत कठिन होता। हम लोगों ने समिति के साथ विमर्श करके उसको कालिदास रंगालय में छोटे स्तर पर कराया है और उसका लाइव टेलीकास्ट हम लोग कर रहे हैं। इस बार रावण वध का कार्यक्रम गांधी मैदान में नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। नवरात्र के अवसर पर पूरे देश भर में रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित प्रसंगों का मंचन होता है। तो इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं कालिदास रंगालय में। हालांकि इस बार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पटना के गांधी मैदान में जो रावण वध और रामलीला होने वाला था वो वहां ना होकर कालिदास रंगालय में होने वाला है। तो हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से कारीगर जो हैं वो लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं यहाँ की मूर्तियों को संवारने में, सजाने में और तैयार कर रहे हैं मूर्तियों को। कुछ कारीगर हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और कोरोना के बाद से क्या क्या बदलाव हो रहा है। तो आप कब से यहाँ मूर्ति बना रहे हैं? यहाँ पे आज के लगता हो गया 10-12 दिन हो गया। 12 दिनों में क्या क्या आपने तैयारियाँ की? सारा स्ट्रक्चर बना, बांस का सारा रावण मोटा का सब कम्प्लीट हो गया है। मोटा मोटा 1-2 दिन का और काम बचा है। जैसे गांधी मैदान में जो बनाते थे आप, मूर्ति बनाते थे, रावण की जो मूर्ति बनाते थे, तो यहाँ पे स्पेस ये काफ़ी छोटा है, तो क्या ऊंचाई उसकी घट गई है, क्या हुआ है, क्या आपने किया है उसमें बदलाव? ऊंचाई गांधी मैदान में तो रावण बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसीलिए वहाँ पे बड़ा रावण बनाया जाता है। वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे। तो इस बार तो पब्लिक है नहीं यहाँ पे, तो सब मतलब दशहरा कमेटी के जितने भी मेंबर लोग हैं, सदस्य लोग हैं, वही लोग आएंगे यहाँ पे। करीब आएंगे 50-60 लोग रहेंगे यहाँ पे। लेकिन रावण तो यहाँ पे बन रहा है 15 फीट का, कुंभकर्ण 14 फीट का, मेघनाथ 13 फीट का, लंका बन रहा है, 10 बाय 10 का लंका बन रहा है। इस बार कोरोना बनाया जा रहा है, कोरोना वायरस को बनाया जाए। तो वो कोरोना वायरस का क्या रोल होगा, वो क्यों बनाया गया है और उसका क्या होगा? कोरोना तो मैम देख रही हैं आप कितना मतलब कि कर दिया, पूरा दुनिया को बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल। तो इसीलिए इस बार सोच बनाया गया है कोरोना को कि इससे कुछ कोरोना भागे, कोरोना का मतलब नामो निशान मिट जाए यहाँ से, पूरे दुनिया से। इसलिए हम लोग उसे बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि रावण जलने से पहले कोरोना को जलाया जाए। तो कोरोना को आपने कैसे तैयार किया है और वो क्या कुछ उसमें किया है आपने, हमें ज़रा दिखा सकते हैं, हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? दिखाते हैं। ये सबसे पहले हम लोग इसमें बांस का फट्टी से हम लोग बनाए स्ट्रक्चर। उसके बाद इसको हम लोग पेपर से और कपड़े से हम लोग इसको तैयार किए हैं। उसके बाद ये प्लास्टिक पेंट हुआ है। इसके बाद उस पर सब वायरस हम लोग निकालेंगे, जो वायरस फैला रहा है। इसके ऊपर भी कुछ लगाएंगे क्या? इस तरह से मतलब वायरस जो निकल रहा है सब जगह पे रहेगा। फिर ऊपर में वो फोम रहेगा, वो फोम से वायरस मतलब कोरोना देखने में लगेगा ये। अच्छा, तो ये जो पूरी मूर्तियाँ जो सारी बनाई गई हैं, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि इसके जलने से कोई प्रदूषण कुछ भी नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आग जलने में तो प्रदूषण थोड़ा बहुत होता है। इसके अंदर यूज़ किया है तो वो प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं है? प्लास्टिक सब पेपर है, सारे पेपर्स हैं। पेपर है, कपड़े हैं, पेपर है, बांस है, फट्टी है, कागज है, यही सब है।
ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा इससे प्रभाव पड़ेगा प्रदूषण को, ऐसा कुछ बात नहीं है। और कुछ स्पेशल जो इस बार किया जा रहा हो? इस बार रावण जरूर छोटा बन रहा है, लेकिन रावण एक अलग हट के बन रहा है, आकर्षित बन रहा है। आप शायद देख रहे होंगे वहाँ पे इस बार कवच दिया गया है, पूरे फोम का काम किया गया है, चुन्नी कपड़ा से, राजस्थानी कपड़ा से काम किया गया है। इस बार अलग हट करके है ये। रावण तो बड़ा बनता था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हाइट को देखते हुए हम लोग बहुत खूबसूरत रावण बना रहे हैं और बहुत अच्छा मतलब बना रहे हैं, बहुत मन लगा के बना रहे हैं हम लोग इस बार कि नहीं रावण जो जल रहा है, जलता है गांधी मैदान में तो जलीबे करता है, लेकिन इस बार छोटा पुतला है तो हम लोग को काम करने का थोड़ा मौका मिला है और हम लोग चाह रहे कि अच्छा से अच्छा रावण बने यहाँ पे। लोग जाने कि नहीं भाई छोटा ही मूर्ति बना है, छोटा ही पुतला बना है, लेकिन एक अच्छा अलग हट के बना है। आपका नाम? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अहमद, लेकिन अमर आर्ट के नाम से लोग जानते हैं। तो देखिए मोहम्मद अहमद हैं जो रावण के पुतले, सारे पुतले ये बना रहे हैं और कई सालों से 2001 से ये लगातार बना रहे हैं। तो देखिए ये किस तरह से, ये जैसे कह रहे थे कि राजस्थानी कपड़े और जो भी पेपर्स हैं वो यूज़ किया गया है। तो इनसाइडर लाइव भी आपको 14, 15 और 16 तीनों दिन की एक्सक्लूसिव जो वीडियोस है, लाइव वीडियो, हर कुछ आपको इनसाइडर लाइव पे देखने को मिलेगा। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। कालिदास रंगालय में रामलीला का जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर तैयारियां ज़ोरों शोरों पर है। तो इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं कालिदास रंगालय, जहां कैरेक्टर्स जो हैं वो अभ्यास कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रामलीला के जो डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार के रामलीला में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। सर, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष कृष्ण हुआ और मैं इस रामलीला का निर्देशक भी हूँ और इसकी स्क्रिप्ट भी मैंने ही लिखी है। तो इस बार 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 14 अक्टूबर को हम लोग रामलीला का आयोजन करेंगे, 15 को एक सांकेतिक रावण वध का आयोजन हो रहा है और 16 को यहाँ भरत मिलाप का आयोजन होगा। तो अभी तो रिहर्सल चल रहा है और इन 3 दिनों में ये कार्यक्रम होगा, जो कोविड के मद्देनज़र हम लोगों ने मैदान में आयोजित नहीं किया है, बल्कि हॉल में लिमिटेड दर्शकों के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। और हमारे रामलीला की खासियत यह है कि देश में विभिन्न जगहों पे रामलीला होते आ रही है और बाकी जगह कहीं पे 9 दिन, कहीं 10 दिन का रामलीला का आयोजन होता है, काशी में 40 दिनों की भी होती है। लेकिन हमारे रामलीला की खासियत यह है कि हम लोग 3.5 घंटे से 4 घंटे के भीतर राम के जन्म से लेकर रावण के मृत्यु तक को दिखाते हैं और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी खासियत ये है कि विभिन्न जगहों पे आज भी रामलीला में स्त्री पात्र को भी पुरुष निभाते आ रहे हैं और हमारे रामलीला में ऐसा नहीं करते हैं। हमारी रामलीला में जो स्त्री पात्र है वो स्त्रियां ही निभाती हैं और पुरुष पात्र जो हैं वो पुरुष ही निभाते हैं। तो ये हमारे रामलीला की खासियत है और इससे पहले भी हम लोग ये आयोजन करते रहे, लेकिन पहली बार हम लोग श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट पटना और बिहार आर्ट थिएटर के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग पहली बार ये करने जा रहे हैं। इससे पहले जब हम लोग किए थे 2013 में, 2014 में, तो इसी टीम के साथ किए थे, लेकिन किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किए थे और काफ़ी वो सफल रहा था। वो मैदान में किए थे, हर दिन 25 से 30 हज़ार लोग आते थे देखने के लिए। तब मैं भी रोल किया करता था, बट अब मैं सिर्फ अभिनय नहीं, सिर्फ निर्देशन कर रहा हूँ। हमारे साथ और भी कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राम, जो राम का किरदार निभा रहे हैं, राज पटेल हैं ये, इनका नाम राज पटेल है। इनसे हम जानते हैं कि ये किरदार की जो अभ्यास है वो आप कितने दिनों से कर रहे हैं? इस किरदार का अभ्यास मैं जो रिहर्सल है वो तो ऑन स्टेज 1 महीनों से चल रहा है, बट मुझे पहले बताया गया था तो मैं राम के कैरेक्टर में ढलने की कोशिश कर रहा था। इससे मैं 1 महीने से पहले से, मतलब कि 2 महीने से मैं राम के कैरेक्टर में ढलने की, उस कैरेक्टर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं हर रोज़। तो उस कैरेक्टर को कैसे, आप वहां तक पहुंचने के लिए, उस कैरेक्टर को निभाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और मुझे नहीं लगता कि मैं उतना कर पाऊंगा। मैं अपना कोशिश कर रहा हूं हर रोज़ और मैं कैरेक्टर में पहुंचने के लिए, जैसे राम सौम्य थे तो मैं अपने अंदर वो लाने की कोशिश करता हूं। हर रोज़ कैरेक्टर में रहने की कोशिश करता हूं। मैं जब रिहर्सल के बाद भी जब मैं घर जाता हूं तो अपने कैरेक्टर में रहने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं रियल लाइफ में नॉन वेजिटेरियन हूं, बट अभी मैंने जब से राम का किरदार करना शुरू किया है मैं वेज खाता हूं, सिंपल रहता हूं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने अंदर राम को कितना देखते हैं और किस तरह से देखते हैं?
मैं अपने अंदर राम को राम बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं अपने अंदर राम को क्या बताऊं कि वो सौम्य थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो मैं उनके कैरेक्टर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान राम के कैरेक्टर के आसपास भी जा सकता है। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों तक पहुँचने के लिए। जी, राज हैं जो राम के किरदार को निभाने के लिए पिछले 2 महीने से नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। तो और भी हमारे साथ किरदार हैं, माता सीता हैं यहाँ इनसे हम बात करते हैं। कितने दिनों से किरदार का जो अभ्यास है वो कितने दिनों से चल रहा है? ऑलमोस्ट 1 महीने से हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखते हैं फाइनल में कितना हम लोग सक्सेस हो पाते हैं। माता सीता का किरदार करने के लिए आपने मतलब जैसे राज ने तो 2 महीने से नॉनवेज नहीं खाया, आपने भी कुछ ऐसा किया है क्या? फॉर्चुनेटली ये चीज़ मैं भी लागू कर रही हूँ, क्योंकि पितृपक्ष आ गया, उसके बाद नवरात्र शुरू हो गया, तो वो मेरा भी कंटिन्यू ही चल रहा है कि नहीं खाया। बट मतलब अपने आप को संयम में रखना, उस कैरेक्टर में ढलना, वो क्योंकि सीता कोई आम लेडी तो थी नहीं, बहुत डिग्निटी वाली, बहुत। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं उस चीज़ को कैरी कर सकूं अपने लाइफ में भी, कि वो उससे थोड़ा सा मतलब उनके रियलिटी में जा सकूं, यही कोशिश है। माता सीता का जो किरदार है वो बहुत ही मतलब एकदम सौम्य किरदार, तो उस किरदार को निभाने में आपको किसी तरह की मुश्किल, कोई परेशानी हुई क्या? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं आई, क्योंकि बोला जाए तो रियल लाइफ में मैं भी बहुत लड़ाकू नहीं हूँ इसलिए बहुत मुश्किल नहीं आई। और एज एन एक्टर हम लोग को यही काम ही रहता है कि हर किरदार में हम लोग घुसें और उसको जीवंत करें। तो यही मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसको भी जीवंत कर सकें। इससे पहले आपने कभी ये इस तरह के किरदार, माइथोलॉजिकल किरदार कभी किए? हाँ, मैंने बहुत बार किया है। इनफैक्ट 2 बार पहले भी मुझे मौका मिला है सीता का ही करने का। जब रामलीला हुआ था पटना में, तो 2 बार मैंने और भी कर चुका है। ओके, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ हैं, आप कौन सा किरदार कर रहे हैं? एक्चुअली मैं श्रवण कुमार के कैरेक्टर में हूँ। तो ये वाकई और बेहद इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे रामायण। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कैरेक्टर को करने के लिए तो मैं सारा श्रेय डायरेक्टर सर को देता हूँ, क्योंकि उन्हीं का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। और बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, बिकॉज़ काफ़ी साधारण परिवार से हैं हम और ग्रामीण परिवेश से हैं, तो थोड़ा सा कोरिलेट करता है कैरेक्टर श्रवण कुमार और मेरे में। और कुल मिलाकर के कैरेक्टर बहुत अच्छा है। और ये तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा रामायण लीला का ये जान है। सारा कुछ जितने भी इंसिडेंट हैं सब इसी से कोरिलेटेड हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा करके, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपना 100% एफर्ट दूंगा ताकि पूरे रामायण लीला जो है वो सक्सेसफुल हो। मैं अंगद की भूमिका निभा रहा हूँ। तो अंगद की भूमिका निभाने में क्या मतलब कोई परेशानी या फिर क्या कुछ किया आपने? जी, मैं 1 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो उसमें एक रावण दरबार में पाँव जमाना रहता तो उसके लिए थोड़ा अलग से प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ऐसे तो मेरा शरीर वैसा है कि मैं अंगद की भूमिका निभाने में मुझे कोई खास परेशानी कुछ नहीं, थोड़ी मेहनत है, बाकी परेशानी कोई। इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर निहुरा प्रसाद यादव, जो कालिदास के रंगाले के उपाध्यक्ष हैं, और जो इस बार का कार्यक्रम हो रहा है वो इन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है। सर, तो इस बार का जो रामलीला है वो किस तरह से ख़ास होने वाला है? देखिए, गांधी मैदान में अनुमति नहीं मिलने के कारण कोरोना के चलते दशहरा कमेटी ने निवेदन किया कालिदास रंगालय को, बिहार थिएटर को, कि आप अपने कलाकारों के माध्यम से यहाँ कराइए। जिला प्रशासन, सरकार की भी सहमति बनी कि कालिदास रंगालय में ही ये नाटक हो, सिंबॉलिक तौर पर। लेकिन जिस प्रकार तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जन जन तक पहुँचाने की कोशिश भी हमारी है, सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, हमने की कोशिश है कि हर घर में बैठे लोग रामलीला का आनंद लें। रामलीला की तैयारी ऐसी है कि शायद लोग देखेंगे तो लगेगा कि सही में रामलीला हम देख रहे हैं। 3 दिनों का कार्यक्रम होगा, 14, 15, 16। 14 को हमारा करीब 4 घंटे का रामलीला होगा,
15 को रावण वध होगा और 16 को भरत मिलाप होगा। 3 दिनों के कार्यक्रम पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, देशवासियों को जो देखना चाहेंगे सोशल मीडिया के लाइव के माध्यम से, तो घर बैठे देख सकते हैं। सर, चूंकि अभी कोरोना का टाइम है तो कोविड प्रोटोकॉल को किस तरह से, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किस तरह से आयोजन किया जाएगा? देखिए, अंदर बैठने की इजाज़त नहीं है पब्लिक को। पब्लिक घर बैठे लाइव, और सरकार ने घोषणा भी किया है कि हम बड़ा पर्दा गांधी मैदान में लगाएंगे और लाइव कराएंगे ताकि लोग वहाँ देख सकें। यहाँ पब्लिक को बैठने की या आने की या आकर देखने की अनुमति नहीं मिलेगा। और सारे जो कोविड कार्यक्रम हैं, जो इसके मेंबर्स हैं यहाँ के बैठ के, दशहरा कमेटी के लोग हैं, वो लोग रहेंगे, लेकिन जो कोविड का प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अनुसार ही बैठेंगे और रहेंगे। सारे हॉल को भी सैनिटाइज हम लोग करेंगे, गेट पर भी सैनिटाइज कराएंगे लोगों को एंट्री में, जो 50-100 लोग जाएंगे, और साथ ही बगैर मास्क के भी लोगों को हम लोग नहीं जाने देंगे। टोटल जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम दर्शकों के बीच जाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको बता दें कि इस बार का जो रामलीला है वो लाइव चलेगा। आप इनसाइडर लाइव पर हमारे कार्यक्रम के थ्रू आप देख सकते हैं, लाइव घर बैठे एक्सक्लूसिवली इनसाइडर लाइव आप तक पहुंचाएगा रामलीला का पूरा कार्यक्रम। बने रहिए आप इनसाइडर लाइव के साथ। हमारे साथ बातचीत के लिए है तिलक राज गांधी, जो हमें बताएंगे कि इस बार का जो रामलीला है वो कैसे खास होने वाला है। तो सर बताइए। भाइयों बहनों और दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ कालिदास संग्रहालय में, ये सरकार ने चूँकि हम लोग को अनुमति नहीं दी थी गांधी मैदान में, तो हम लोग ने बिहार आर्ट थिएटर के कलाकारों से बात की ताकि ये कार्यक्रम हम लोग इसको कर सकें। इसको हम नहीं चाहते कि पटनावासी रामलीला जैसे त्यौहार को भूल जाएं। तो मैं बता दूं कि ये जो रावण वध का कार्यक्रम है, आज से 65 साल पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुरू हुआ था, जिसमें रावण वध का कार्यक्रम, जिसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते थे और साथ ही साथ लंका जलाई जाती थी। ये कार्यक्रम कई सालों से लगातार चल रहा है। इस बार सरकार ने कोरोना को लेकर के हम लोग को गांधी मैदान में इसके किस कार्यक्रम को होने की अनुमति नहीं दी, इसीलिए हम लोगों ने सोचा इस कार्यक्रम को रद्द नहीं करना है, ये कार्यक्रम चलता रहे, अब जनता जो है देखती रहे, और इसका जो उद्देश्य है रामचरितमानस का वो जन जन तक पहुंच सके। कलाकारों से बात की, इन्होंने कहा ठीक है आप आइए, आपका स्वागत है। 1 दिन की रामलीला हम लोग करेंगे, सारे कलाकार जी जान से मेहनत करेंगे। तो ये कार्यक्रम अब 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ होगा। 14, 15, 16 अक्टूबर को 14 अक्टूबर को रामलीला का मंचन होगा स्थानीय कलाकारों द्वारा, बिहार आर्ट थिएटर के कलाकारों द्वारा। शाम को 4 बजे शुरू होगा, रात को 9 बजे समापन होगा। उसी तरह से 15 तारीख को रावण वध के कार्यक्रम में पुतले जो हैं यहाँ बन रहे हैं, पीछे जलाए जाएंगे, जिसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनेंगे, लंका होगी और वहाँ पुतले जलाए जाएंगे। जो पुतले की हाइट जहाँ गांधी मैदान में 70, 60, 65 होती थी, इस बार मजबूरी है 12, 10, 8 करने की। तो 3 तरह के पुतले चलाए जाएंगे और साथ ही लंका जलाई जाएगी, और ये कोविड को देखते हुए उनका पूरे नियमों का पालन कराया जाएगा। यहाँ हॉल में 200 आदमी, 400 आदमी की कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग 150 आदमी ही बैठेंगे। कुछ कलाकारों को पास देंगे, कुछ हम लोग आएंगे कमेटी के सदस्य। उसी तरह रावण वध में 80 आदमी के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग 40 आदमी ही आएंगे। जहाँ तक बात है भरत मिलाप का, एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है रामचरितमानस का, ये भी हम लोग शाम को 5 बजे से करेंगे, 6 बजे से, जो कि 1.5 घंटे का होगा। उसमें भी हम लोग कोविड का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर करेंगे, और साथ ही साथ अंदर बैठने की कैपेसिटी कम होगी, 100 आदमी बैठेंगे, बाकी लोग वर्चुअली जो हैं वो इसका आनंद ले सकेंगे। यही हमारी योजना है। उम्मीद करते हैं कि पटनावासी हमारे कार्यक्रम को लाइक करेंगे और इनसे जो भी शिक्षा मिलेगी उसको ग्रहण करेंगे। हमारे साथ हैं अभिषेक बिहारी, जो बैक स्टेज पे आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जो भी प्रॉप्स देखते हैं, चाहे गदा हो गया, ये तीर हो गया, जो भी धनुष हो गया, इन सब को इन्होंने ही बनाया है। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या किस तरह से इसे इन्होंने बनाया है।
देखिए बनाने में तो बहुत सारा मटेरियल लगा है और हमारे सहयोगी हैं, ये आकाश कुमार हैं, ये रोशन कुमार हैं, ये पीयूष हैं और ये प्रहलाद। इन लोगों के द्वारा ही इन लोगों का मेहनत से ही हमारा काम सफल हुआ है। डिज़ाइन मैं किया हूं और इन लोगों ने भी आइडिया कुछ दिया है। जैसे कि ये हो गया, ये जो सेतु बनाया जाता है तो सेतु बनाने के लिए पत्थर है, तो पत्थर में इसमें कुछ पेंट भी लगा है, कुछ टेप भी लगा है, पेपर लगा और पुआल, ये सब रस्सी, ये सब सारा चीज़ से इसको डिज़ाइन किया गया है। और आगे आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये परशुराम जी का फरसा है, तो इसमें भी बनाने में बहुत सारा मटेरियल लगा है। जैसे कि और भी गदा है, तीर है, त्रिशूल है। ये देखिए दुर्गा माँ के लिए त्रिशूल को बनाया गया है। इसमें भी प्लाई लगा है, प्लाई से, टेप से, सिल्वर पेपर से बहुत मटेरियल लगाकर इस सब को बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार आर्ट थिएटर के महासचिव अभिषेक रंजन। सर, हर साल जो है वो रामलीला का मंचन गांधी मैदान में किया जाता है, तो इस बार यहाँ कालिदास में मंचन किया जा रहा है और सरकार ने भी बोला था कि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से गांधी मैदान में हम लोग नहीं दे सकते हैं एडवाइस कि आप वहाँ पे इसका आयोजन करें, तो इसका ख्याल आपको यहाँ करने का कैसे आया? देखिए, कालिदास रंगालय जो है ये कलाकारों के लिए मक्का मदीना है और दशहरा कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल नोपानी जी, उनसे हमारी पहले से भी बात हो रही थी और हम लोगों का मन था कि क्योंकि पहले वो बाहर की टीम बुलाते थे, यूपी से, मथुरा से, कई जगह से वो लोग टीम बुलाते थे। ये पहली बार है जब दशहरा कमेटी द्वारा जो आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम हैं, रामलीला, रावण वध, भरत मिलाप, ये बिहार और उससे भी बड़ा चीज़ बिहार आर्ट थिएटर के कलाकार कर रहे हैं। ये पहली बार होगा और क्योंकि नोपानी साहब से हम लोगों की पहले बातचीत थी, अच्छे संबंध थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भी ये कहा कि लोकल कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्होंने एश्योर भी किया कि हम लोग अब आगे से आपके साथ ही करेंगे। और रही बात गांधी मैदान में ना होने की, तो गांधी मैदान में अभी कोविड से हम लोग जस्ट थोड़ा सा उभर के आए हैं आगे, और गांधी मैदान में 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ लगती थी, तो वो भीड़ अभी उचित नहीं था। तो हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का और खुद भी एक जागरूक नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाते हुए सारे लोगों ने ये निर्णय किया कि इस बार हम लोग वर्चुअल करते हैं। और क्योंकि कालिदास रंगालय में हम लोग नाटक आए दिन करते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे यहाँ होता है, तो हम लोग आधे दर्शकों के साथ सीटों के बीच में जो दूरी है उसको बना करके प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह करवाते हैं और यहाँ मंचन होता है। और इस रामलीला की खास बात ये है कि ये 3.5 से 4 घंटे में ये संपूर्ण रामलीला है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि राम के जन्म से लेकर के रावण वध तक हम लोग 3.5 घंटे में हर प्रसंग दिखा देते हैं। आपको कहीं नहीं लगेगा कि कोई प्रसंग छूट गया हो। जी सर, ये जो इस बार का जो रामलीला है वो वर्चुअली भी दिखाया जाएगा, लाइव भी इसका प्रसारण किया जाएगा, तो उसका क्या मतलब टाइमिंग क्या होगी, स्केड्यूल क्या होगा? जहाँ तक मुझे पता है इसका जो टाइमिंग है ये 14 तारीख को, 14 अक्टूबर जिस दिन नवमी है, उस दिन संध्या 4:30 बजे से रामलीला शुरू होगी और ये 4 घंटे के आसपास ये कार्यक्रम चलेगा। 15 तारीख 10वीं के दिन रावण वध का कार्यक्रम है, जो हमारे यहाँ पीछे प्रियम्बदा जो खुला मैदान है उसमें होना है। सांकेतिक तौर पे छोटे पुतले बने हैं, 10 से 12 फीट 15 फीट के पुतले हैं मैक्सिमम हाइट, उसको भी हम लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। वो 5:30 बजे होगा, वो सूर्यास्त के समय बेसिकली ये होता है। और ये टाइमिंग वगैरह जो है हम लोग कल रिलीज़ कर देंगे इसका जो कुछ भी है फाइनली। और जो भरत मिलाप है ये 16 तारीख को है, जो यहीं मंच पे होगा कालिदास रंगालय के शकुंतला प्रेक्षागृह में, वो भी संध्या 6 बजे के बाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको बता दें कि इनसाइडर लाइव एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाएगा 14, 15, 16 तीनों दिन के जो कार्यक्रम होंगे, रावण वध, रामलीला और भरत मिलाप, तीनों दिन का कार्यक्रम आप तक इनसाइडर लाइव एक्सक्लूसिवली पहुंचाएगा। तो देखते रहिए आप ही इनसाइडर लाइव, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।